आज ये महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन आज दूसरा दिन और ये काटा स्वर्ण भूमि पे, पवित्र भूमि पे ये बीज के निमित्त यहाँ उजवनी हो रही, तो अपन सब कई राज्यों से दूर दूर से आए हुए समाज, वडीलों, भाइयों, बहनों, अपन को किसने यहाँ तक आना पड़ा, किसने बुलाया होगा, वो तो आमंत्रित नहीं किया अपन को, लेकिन ये भारत भूमि पे ऐसा एक स्टेट राज्य में, जिलों में, तहसील में, एक तहसील 11 में, एक कटा स्वर्ण भूमि पे एक माता पिता के योग मिलन से शरीर स्वरूप लेके यहाँ एक सिकोर केसरी सिंह दादा विश्व के वर्ल्ड के ख्याति प्रख्याति जग जाहिर में यहाँ कटा स्वर्ण भूमि पे एक माता पिता के योग मिलन से अवतार लिया, जन्म लिया और कुदरती रचना की रचना और देश का बंधारण, शरीर का अवगवन का बंधन सब दिखाने वाला ऐसी भारत सरकार, ऐसी कोर केसरी सिंह, मातु श्री जमुनाबा, पिता श्री तेतियाबाई कानजी, मुकाम कटासवान, तालुका तहसील 11, जिला सूरत, हाल तापी, गुजरात, भारत, इंडिया। वो दादा ये विश्व वर्ल्ड के ख्याति प्रख्याति में जगजाहिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ऑनर ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ ऑनर विश्व वर्ल्ड ने प्रसिद्धि में रखा, मान्य किया हुआ। ये दिव्य वंदनीय जगवंदनीय महापुरुष महाविभूति को अपन एक साथ विवेक करना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ऐसी कोर केसरी सिंह दादा का ऐसी हेरिटेज वंशज वेली वारस अपना सन्मुखे बैठा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की रेजोल्यूशन बोर्ड कंसलेशन समिति समक्ष सन्मुखे बैठे हैं और दूर दूर से आए हुए समाज के वरील और यहाँ कोई देखने के लिए, जानने के लिए, कोई सीआईडी पत्रकार, जो पुलिस वाले और कोई पक्ष पार्टी वाले हो गए, धर्म वाले हो गए, गुरु महाराज वाले हो गए, सब यहाँ आए हो गए। एक साथ अपन विवेक कर लेते हैं। स्वकर्ता पितु के जय। सब दुनिया एक महान दिव्य पुरुष को ढूंढ रहे हैं। कोई गुफा में बैठे हैं, कोई समुद्र में बैठे हैं, कोई मंदिर में बैठे हैं, मस्जिद में और कोई जगह पर बैठे होंगे, ये महान पुरुष को ढूंढ रहे हैं। लेकिन किसी को मिला नहीं है, मिलेगा भी नहीं, कितने भी ढूंढो, लेकिन ये कटा स्वर्ण भूमि पे ऐसा दिव्य पुरुष आया है और ये विश्व का, वर्ल्ड का, दुनिया का युगों तो बीत गए, समय तो चले गए, कई अवतारों निकल गए, लेकिन ऐसा पुरुष युगों युगों से, कल्पों कल्पों से यहाँ आके ये धरती पे आके ऐसा जो जुडिशियल बंधन टूटती है और नॉन जुडिशियल बंधन की रचना करते हैं, ऐसा पुरुष विश्व के अंदर कोई नहीं है। ऐसा पुरुष ये धरती पे आए, वो अपन को यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, यहाँ तक आ गया अपन। ये किस परिवार की है, कौन सी परिवार की है, ये जानकारी, ये समझदारी अभी अपन ने सुना, सब जानकारी सुन लिए, इसलिए सुन के अपन किस रास्ते से चलना है, खुद का विचार करना पड़ेगा। खुद को पांव पे खड़े रह जाओ और खड़े रह के उसका पूर्वार करना पड़ेगा। समय आ गया, इसके लिए ये समाज को विवेक है। पहले तो अपना शरीर सुधार करो, शरीर पे सुधार करो, खानी वाणी रहनी करनी 4 प्रकार की शुद्धिकरण जीवन पर करते रहो।
ये खाने की बाबत में ये पवित्र कहीं है, पवित्र आधार लो, उसमें दूसरा मिक्स मत करो, पहला शरीर सुधार लो अपन। खाने खाने की कड़ी है, वाणी बोलने की, व्यवहार की बोली है, करनी करने की बात है, तो क्या करने की? व्यवहार की बंधन ज्ञान से ये करनी करने की, इस पहले सुधार लो। और नरक विष्ट व्यसन में से फंस गए सब मानवी, उसमें से बाहर निकलो और पवित्र शरीर, पवित्र आत्मा रूपी हंसपति जीवन जीने के लिए अपन को ये मनुष्य मानव स्वरूप जन्म मिला है। जन्म भी मिला है, अपन अवतार भी मिला है और व्यवहार भी मिला है, और दादा के साथ भी अपन विवेक करते बैठे। आज युग तो बीत गई है, लेकिन ये सा समय आ गया है, ऐसा मौका मिला है, ऐसा अपने अवसर मिला है, ये छोड़ना मत। नहीं तो फिर अभी सुना अपन को, सुना अपन को कहाँ चले गए हैं, कौन सी नीति में के अनीति में चले गए हैं, वो भी सुधार करो। नहीं तो फिर आने वाली मुसीबत में, अभी भी सुना अपन, आने वाली मुसीबत में क्या होना है। सरकार सरकार सरकार, सब दुनिया चिक्का मार रही है, सरकार सरकार, विश्व की सरकार, देश की सरकार। सरकार तो बन के बैठे हुए हो, पर ये देश के अंदर नहीं, विश्व की बात है। जहां भी जाओ, सारे देश के विश्व के अंदर जहां भी जाओ वहां OIDS निकलेंगे। तुम अमेरिका, लंदन में जाओ, रशिया में जाओ, चीन में जाओ, जहां भी वागोसिया, झाबिया, रशिया, चीन, जर्मन, जापान, जहां भी जाओ वहां OIDS निकलेंगे। जो वेतन लेते हैं, जो पगार लेते हैं, ये पगार के आधार से जीवन जीते हैं। पर लेकिन ये सब OIDS निकले तो मालिक, विश्व का मालिक कौन होगा? विश्व का मालिक ढूंढने के लिए सब दुनिया अभी निकल पड़े हैं। शांति कैसे, वो भी अपन अभी सुना। इसलिए यहाँ पे अपन देखते हैं, इधर बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे मुद्रा लिखा हुआ है। मुद्रा उसने नजर में डालो, नजर डालो तो मुद्रा दिखाएगा। मुद्रा ये में क्या होता है? 4 सिंहासन, एक मुद्रा है। एक मुद्रा ये किसका है? ये किसका मुद्रा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। ये देश के अंदर जितने पुलिस है, SRP है, CRP है, फौज है, सैनिक है, भूमिदल, हवाई दल, नौकादल, ये सब सैनिक है। उसके टोपी पे लगा हुआ है सिंहासन की। ये किसका है? ये खंडे पे लगा हुआ है CR। ये किसका है? ये कोई पार्टी का है? कोई चुने हुए उसका हो? नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के वफादारी में ये मुद्रा दिया हुआ है। आज सलामी भर रहा है तो किसकी सलामी भर रहा है? ये मुद्रा के सलामी भर रहे हैं, होती है। तो ये भी नहीं जान सकते हैं, कोई मुद्रा लगा के बैठे हैं, वो भी नहीं जान सकते हैं कि मैं किसका वफादार हूं। आज वफादारी भूल गए हैं, और जो संस्था है, ये संस्था को प्रतिनिधि हो उसकी वफादारी कर रहे हैं। वफादारी तो भारत सरकार की करना चाहिए, ये तो केंद्र सरकार की प्रतिनिधि को वफादारी कर रहे हैं। वफादारी भी अपन को मालूम है, तो मालूम पड़ना चाहिए कि भाई हम मैं कौन हूँ। इसके लिए सभी को, हम पुलिस डिपार्टमेंट को भी, उसको भी जानकारी देना जरूरी है कि मैं किसी का, मैं भी वफादार हूँ। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। विश्व वर्ल्ड के अंदर सरकार एक ही रहता है, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के अंदर गवर्नमेंट। अमेरिका में अमेरिका जाओ तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका मिलेगा। रशिया में जाओ तो गवर्नमेंट ऑफ रशिया, चीन में जाओ तो गवर्नमेंट चीन। ऐसा विश्व के देशों में गवर्नमेंट एक ही मिलेगा। ये कौन है? ये सरकार कौन है? गवर्नमेंट। विश्व वर्ल्ड ने ख्याति प्रख्याति जग जाहिर में कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑनर ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ ऑनर विश्व के जग जाहिर में रखा है। ऐसी कोर्ट के भारत सरकार, ये वर्ल्ड की ख्याति प्रख्याति ने डॉक्यूमेंट्स के आधार से आज यहाँ तक अपन ये जानकारी मिलना चाहिए
सभी को, एक ही नहीं, विश्व देशों के जितनी भी मानवी है उसका सभी के लिए। पर ये देश के अंदर, भारत देश के अंदर ऐसा एक मूल वतनी मूल वंश पेरी जात वेली वारस इन्हीं भीतर नेकी प्लेस जन्म जा आध्यात्मिक ज्योत ज्योति प्रदीप समाज नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कुदरती नेचुरली समाज नॉन जुडिशियल समाज जैसी भारत सरकार की परिवार समाज ऐसी आदिम जाति आदिवासी। वैसा जहाँ देश विदेश से आए हुए एक धरती पे वहां भी जाओ तो यहाँ भी आदिवासी है, यहाँ भी ऐसी है। विश्व के आदिवासी है, लेकिन जिस देश में आदिवासी रहते हैं, इसके लिए विश्व ने एक ठहराव कर दिया है कि विश्व का ऐसा इंडिजिनियस पीपल यानी विश्व का आदिवासी, इंडिजिनियस पीपल कि विश्व का आदिवासी है। मुसलमान अरबस्तान तुर्कस्तान में वहां भी आदिवासी है, हिंदू मध्य एशिया में हो वहां भी आदिवासी है, पारसी ईरान से है, पारसी यहाँ का आदिवासी है। लेकिन जिस विप्लव में जिस देश में जिस आदिवासी रहते हैं, इसलिए ये समाज ये लोक नहीं है, ये समाज लोक नहीं है। लोग तो जहां से आते हैं, विदेश से आते हैं, यहाँ आके वो लोक बनते हैं। ये समाज आदिवासी है, ऐसी आदिम जाति आदिवासी ये शब्द ऐसी आगे नहीं लगाओगे तो यहाँ का आदिवासी नहीं पूरा होगा। ऐसी इनके क्राइस्ट में ईस्वी सन ख्रीस्त से पहले से कोई आए नहीं थे, ये कैलेंडरी प्रजा नहीं आई थी, इसके पहले रहने वाला ईस्वी सन से पहले, इसको कहते हैं ऐसी ऐसी जो लगा होगा तो यहाँ का ठहरा होगा और फुलवार भी हो गया था। इसलिए जो अपना आदिवासियों पे कहां से घुसा दिया वो भी जानकारी ले लेना जरूरी है कि 1950 में ऐसा एक संविधान बनाया, उसमें अनुसूचित जनजाति हिंदू ने समावेश कर दिया है अपन को। अनुसूचित जनजाति उसका मीनिंग क्या होता होगा? अनुक्रम में सूची हुई जाति, हलकटने या नीच या कमजात ऐसा गिना जाता है। जो अनुसूचित जनजाति हिंदू ने घोषित कर दिया है और अपन भी हिंदू बन के बैठे हैं, तो फिर हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट फैसला कर दिया है जो अनुसूचित जनजाति जो बन गए होंगे तो वो आदिवासी मिट जाएगा, आदिवासी कहलाएगा नहीं। इसके लिए उसको भी ध्यान पे लग गया है कि आदिवासियों को दगा हुआ है, ये दगे में से निकलना पड़ेगा अपन को, खुद पुरवार करने का तैयारी करना पड़ेगा अपन को। तो देखो आगे सरकार देश के अंदर बहुत सरकार चलती है, देश भारत देश में बहुत सरकार, कितनी सरकार, केंद्र सरकार, मध्य सरकार, OIDS, BOC, ब्रिटिश नागरिक, यूके सरकार, रिपब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोबोकेसी, डेमोकेसी, पंचायत, कहीं की सरकार है। ये सरकार एक संस्था के रूप में यहाँ रजिस्ट्रेशन हुई है, ये भी समझ लो। रजिस्ट्रेशन सरकार बनी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ये इसका रजिस्ट्रेशन में होता है। ये अनाजकाल पूर्वी से हैविंग नो बिगिनिंग, अनाजकाल पूर्वी से गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट अनाजकाल पूर्वी से है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो भी सुना अपन ने जितना जिसका संस्था है रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका कभी सुना उसका इलेक्शन आया है, उसका वोट करने का आता है और यह संस्था को वोट कर दिया अपन को। अपनी मिलकत, अपना जो घर था, अपने रहते थे, ये जमीन खेड़ करते थे, ये भी सब दे दिया। अपना कुछ बचा नहीं है, निर्दोष हो गए हैं अपन। क्यों? कि सब अनुमति दे दिया, संस्था को दे दिया, अपना संस्था को परिवार बन के बैठे हैं। तो संस्था में क्या आता है, कहा जाता है, वो भी समझ लो। किसी का विरोध नहीं है, लेकिन समझदारी कम पड़ती है, इसके लिए समझदारी लेना पड़ेगी। ये कार्ड निकला है संस्था के तरफ से, अपने पास सभी के पास कार्ड होगा। कौन सा कार्ड? आइडेंटिटी कार्ड यानी इलेक्शन कार्ड। ये वोट करने के कार्ड बनवाया है
और दूसरा कार्ड राशन कार्ड। राशन कार्ड में क्या आता है? ये भारतीय नागरिक पुरवठा अपन को मिल रहा है। ये भारतीय किसको कहते हैं? भारतीय जाने बाहर से आए हुए लोगों को भारतीय कहा जाता है। इसके पालन पोषण करने की केंद्र सरकार की जवाबदारी है। ये केंद्र सरकार की जवाबदारी में ये राशन दे रहे हैं। अपन ये राशन खाने वाला नहीं है। ये धरती पे मेहनत करते हैं और धरती माता पे रुते हैं और कनी ये धरती माता देती है। उसके से आधार से अपन जीवन जीते हैं। इसका राशन नहीं है, कुदरती राशन मिलता है अपन को। कौन राशन देने वाला? तो ऐसा अपन राशन कार्ड में ले लिया, अपन भारतीय नागरिक पुरवठा खा रहे हैं। विरोध नहीं है, समझ जा रहे हैं। और दूसरा कार्ड आया है कि बीपीएल कार्ड आया है। डी यानी जीरो, पी यानी पॉवर्टी, एल यानी लाइन यानी रेखा। ये सब बीपीएल यानी सिर पे गहरा बिरारा लेके सिटी शहरों में कोई भी जगह पर मजदूरी करते फिरते हैं और उसका घर नहीं है, खेत नहीं है, मिलकत नहीं है, कोई आधार नहीं है, जीवन का व्यवस्था नहीं है, उसको बीपीएल कहते हैं। बीपीएल उसको कहते हैं जो आए हुए बिरारा लेके सिर पे, ये बीपीएल हो गया। अपन भी सब समाज आदिवासियों बीपीएल बन गए हैं। तो अपन रखते हैं, अपना घर खेत नहीं है, घर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, बीपीएल की रखड़ती हो गई। जहां इसके जितना भी कार्ड है, ये कार्ड में अपन अंदर चले गए होगा। तो अभी आया कार्ड, क्या आया? आधार कार्ड। आधार कार्ड आया, उसका भी अपना विरोध नहीं, वो भी समझ लेना। सबके पास आधार होगा। आधार कार्ड कौन देता है? ये कागज है, ये थोड़ा आधार कार्ड। ये आधार कार्ड की बाबत में जिसने निकाला होगा, अपने हाथ में खीसे में होगा, तो समझ लो ये आदिवासी से मिट जाएगा। आदिवासी से मिट जाएगा। और ये विदेशी लोगों के लिए कार्ड दिया गया। विदेशी लोगों के लिए कार्ड दिया गया है, वो जरा समझ लो। देखो, ये कार्ड के बाबत में उसका जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज के लिए जरूरत है। समाज के लिए जरूरत है। आदिजाति आदिवासी एससी भारत सरकार कुटुंब परिवार के लिए जरूरत है कहने के लिए। तो बोलो, देखो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? आधार बैंक, मोबाइल, स्कूल, कॉलेज के लिए फर्जियात नहीं है। अपने बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। फैसला क्या चुकादा किया है? तो ये आधार किसके लिए, वो भी तुम सुन लो। आज उसमें लिखा है, दिल्ली से प्रसिद्धि हुआ है, अपने घर से नहीं। उसमें लिखा है देश में शरणार्थियों, ये भारत देश में शरणार्थियों के लिए आधार कार्ड बना है और बैंक अकाउंट भी खुला है। किसके लिए? शरणार्थी के लिए। यहां लिखा है बीच में, भारत में लंबे कार्य से विधा पर रहते विदेशियों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, क्या बोला उसमें? दिल्ली से प्रसिद्धि हुआ है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के लिए सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो अपन तो हिंदू भी नहीं है, अपन कोई धर्मों में समावेश नहीं है, यदि अपने पास कार्ड है। सोच लो, अभी उसमें लिखा है ये आधार कार्ड किसके लिए? वो इसमें लिखा हुआ है भारतीय पासपोर्ट धारक एनआरआई ने राहत झड़ती बनती है आधार कार्ड।
ये भारतीय ने विदेशी लोगों के लिए आधार कार्ड घरेलू बन गया है। क्या होगा अभी? तो फिर उसमें क्या है, बैंक और पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड फर्जियत नहीं, दिल्ली से प्रसिद्ध हुआ। क्यों आधार कार्ड आप दिया है? क्यों अपन को फंसाया है? किसने फंसाया? क्यों फंस गए? उसकी जानकारी कौन देंगे? तो जितने अपने घर में से लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ते हैं, उसके लिए यहाँ फर्जियत कर दिया है, दबाव कर दिया है। ये सभी के आधार कार्ड के लिए आधार कार्ड चाहिए, वैसा अपन को दबाव कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने और बोला है, आधार कार्ड पुरावा से पुरावा जरूरी नहीं है। ये आधार कार्ड पुरावा जरूरी नहीं है, किसके लिए वो भी उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अभी उसमें से अपन कार्ड में से कैसे अपन बाहर निकलेंगे? एक बात सुनो, उसमें अपन को जबरदस्ती करते होंगे तो उसमें एक प्रसिद्धि किया हुआ है नई दिल्ली से, उसमें लिखा है जबरदस्ती पूर्वक आधार कार्ड मांगनारने 1 करोड़ दंड અને 3 થી 10 વર્ષની કેદ। जो कभी आधार कार्ड जबरदस्ती मांगता है उसके पे कार्यवाही होता है। हम नहीं कहते हैं, दिल्ली से पुकार हुआ है तो फिर अपने पास जबरदस्ती मांग रहे हैं। अभी आया है दूसरा कार्ड, बहुत तकलीफ वाली बात। एक कार्ड आया है आधार कार्ड, आधार आइडेंटिटी। सुन लो, अभी सभी लड़के के लिए जो पढ़ते हुए पाठशाला में, उसके लिए सभी के लिए आधार कार्ड आया है, आधार आइडेंटिटी। जो कभी माता पिता माँ बाप उसका सहमति दे देंगे, सहमति लेने वाला है, सहमति जो मिल जाएगा ना अपन दे देंगे, तो लड़के को ना अपने को भी तकलीफ में अपन फंस जाएंगे। ऐसी आधार कार्ड आया है। जबरदस्ती तो नहीं है, जिसका मर्जी हो उसके लिए, तो इसके लिए मर्जी है, अपना मर्जी है तो नहीं आधार कार्ड निकाल सकते। लड़के को फंसाना मत। ये जानकारी ये बंधारण में, नहीं बंधन में नहीं, ये संविधान में आता है, बंधन में नहीं आता है। ये संविधान में अपन चले जाएंगे तो ये आधार कार्ड है ना, ये मुसीबत में अपन फंस जाएंगे। ये संस्था के लिए है, विदेशी को लिए है। ये ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए अभी आ रहा है जिसका परिवार की वो लोग पहचान होने वाली है, वो लोग पहचान हो जाएगा तो फिर अपन पुरवार नहीं होंगे। ये देश का किसी आदिम जाति आदिवासी पुरवार नहीं होगा। ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, भारत देश के, भारत भूमि के यहाँ का मूल नेटिव नहीं निकलेंगे तो फिर अपन विदेशी घोषित हो जाएगा। विदेशी घोषित में क्या आने वाला है कि देश के अंदर वो लोग पहचान अभी घर घर पे होने वाली है, हो गई है ऑनलाइन। जिसका इसका घर पे ऑनलाइन हो गई है। ये ऑनलाइन कहां पे निकल चले गई? ये ऑनलाइन कहां पे चले गई? ये देश के अंदर ऐसा एक ऑफिस बना है, पासपोर्ट ऑफिस। ये दिल्ली के अंदर पासपोर्ट ऑफिस है, मुंबई के अंदर पासपोर्ट ऑफिस है, और मद्रास में है, कलकत्ता में पासपोर्ट ऑफिस है, और अभी जिलों से आई है। जिलों में भी पासपोर्ट ऑफिस खुल गई है। तो इसलिए पासपोर्ट बनवा देंगे, अपन ले लेंगे, ये कार्ड के आधार से पासपोर्ट बनेगा।
ये आधार के ये जितना भी कार्ड है ये कार्ड ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन हो जाने से उसमें क्या मिलने वाला है कि अपन को घर घर में ये पासपोर्ट मिलने वाला है। ये पासपोर्ट मिलेगा अपन तो खुशी से लेने वाला है। क्यों कि रेल में मत फंस जाना है, विमान में मत फंस जाना है, अपन को मफत में मिलेगा। वो मफत में मिलेगा तो उसमें अपन जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है ये पासपोर्ट में ये लिखा है ये भारतीय रिपब्लिक के लिए पासपोर्ट बन रहा है। अभी ये जानकारी कौन देंगे अपन को? इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का स्टेज पे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक कुटुंब परिवार बैठे हुए हैं, उसकी जानकारी जरूरी है। ये पासपोर्ट ले लेंगे तो फिर क्या आने वाला है? उसको वीजा पासपोर्ट, लैंडिंग परमिट, पास फोटो वैसा डॉक्यूमेंट अपने पास मांगेंगे, अपने पास मांगने वाला है। तो अपन तो वीजा पासपोर्ट लेके थोड़ा आया है। ये बाहर देश से आए हुए ये लोगों के लिए ये पासपोर्ट वीजा पासपोर्ट मिलता है। ये मेरे पास कैलेंडर है, ये मेरे पास कैलेंडर है। ये कैलेंडर में किसका यहाँ पे बरस के नोंदनी की है, बरस की नोंदनी है। अभी 2024 चालू है। ये किसका? ये अंग्रेजी महीना है। ऐसा करके विक्रम संवत 2081, सत्य संवत 1946, यजदे 1394 हिजरी सन 1445-46। किसका? ये जे लोग ये धर्म वाले आए हैं, इसके लिए कैलेंडर में इतने बरस ये धरती पे उसने ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसकी धर्म रजिस्ट्रेशन से आए ये कैलेंडर है। ये समाज कैलेंडर वाली नहीं है। ये समाज आदिकाल से हैविंग नो बिगिनिंग, कोई तारीख तिथि मिति नहीं है, कैलेंडर ही नहीं है, डायरी नहीं है, पंचांग नहीं है। ऐसी समाज उसको समाज कहते हैं। इसको नेचुरल ऑफ द कम्युनिटी समाज। ये अपन भी उसमें चले गया, अपन भी उसमें चला गया। उसमें जितने जो भगवान कहते हैं ना, भगवान कहते हैं, एक भगवान की पूजक हो गए अपन, मंदिर की पूजक हो गए अपन क्या है? उसके बंधन में भी लिखा है कि ये कुदरती प्रकृति पूजक है। ये यहाँ का रहने वाला, उसके पे कोई जात का कायदा कानून भी नहीं लगता है। पर उसमें जो चले गए होंगे तो कायदा कानून लगने वाला है। ऐसा